म्यूचुअल फंड होते हैं ये कई तरह के होते हैं, जिनमें से पहला होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब ये हुआ कि यदि आपने किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश किया है तो आपके उस पैसों को कहाँ पे निवेश किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कंपनी यानी इक्विटी यानी कंपनियों के शेयर्स में निवेश किया जाएगा। और ये इक्विटी म्यूचुअल फंड भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। दूसरा होता है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो पैसों को एक फिक्स इनकम सिक्योरिटीज जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स, डिबेंचर्स आदि में निवेश करते हैं। और ये डेट म्यूचुअल फंड इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि इन्वेस्टर्स को कम रिस्क पे एक स्टेबल रिटर्न मिल सके। अब देखिए, डेट म्यूचुअल फंड उनके लिए बेहतर होता है जो कम रिस्क चाहते हैं और उस कम रिस्क पर क्या कहते हैं एक स्टेबल रिटर्न पाना चाहते हैं। और ये डेट म्यूचुअल फंड एकदम बैंक में जो एफडी होती है उसी के जैसा होता है, लेकिन बैंक में एफडी पर जितना रिटर्न मिलता है उससे बेहतर रिटर्न कहाँ पे मिलता है, डेट म्यूचुअल फंड में मिल जाता है। तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये क्या होता है, ये इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड का मिक्सअप होता है। ये एक तरह का बैलेंस फंड है ना, यानी कि आपने अगर इसमें पैसा निवेश किया है तो आपके पैसों का कुछ हिस्सा डेट म्यूचुअल फंड में जाएगा और कुछ हिस्सा इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाएगा। एक चौथी कैटेगरी भी होती है जिसको ELSS के नाम से जाना जाता है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम। इसमें क्या होता है कि अगर कोई टैक्स से रिलीफ चाहता है तो इसमें निवेश कर सकता है। इसमें क्या होता है कि 1 साल के अंदर यदि आप 1.5 लाख का निवेश करते हैं तो वो बिल्कुल टैक्स फ्री होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन एक शर्त है कि आप अपने निवेश किए गए पैसों पर 3 साल तक, है ना, मतलब 3 साल तक उस निवेश किए गए पैसों को निकाल नहीं सकते। इसमें एक लॉक इन पीरियड ये होता है।